गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। वैसे तो बहुत पॉपुलर टॉपिक है, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। इसमें ओवर थिंकिंग वाले में ना बहुत मैंने देखा वीडियोस बहुत सारे बने हुए हैं और इवन कोर्सेज भी हैं हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग पे। और मैं देखता हूँ आजकल ये इन टाइम्स में ये इशू भी है ओवर थिंकिंग का ना। बहुत ज़्यादा सोचते हैं हम लोग किसी भी जिसकी वजह से डिसीजन पैरालिसिस भी होता है कि हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो थिंकिंग इतनी ज़्यादा है कि हम सोचते रह गए और पता चला ट्रेन निकल गई। तो ओवर थिंकिंग को मुझे लगता है स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप थॉट्स को रोक नहीं सकते। थॉट्स तो आएंगे ही। इट्स लाइक कि आपको छींक आ रही है, आप छींक रोक लो तो वो सॉल्यूशन है नहीं। छींक है आ रही है तो आएगी, या आपको मान लीजिए कोई भी नेचुरल कॉल आ रही है तो वो आएगी, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे होना ही है। तो उसको रोकना तो सॉल्यूशन नहीं लगता मुझे कि वो सॉल्यूशन है, लेकिन उसको रिप्लेस किया जा सकता है। आई थिंक ओवर थिंकिंग को रिप्लेस किया जा सकता है कॉन्शियस एंड डीप थिंकिंग से, कि प्रॉपरली हम टाइम दे के, एक होता है कि हम काम तो कुछ और कर रहे हैं, जैसे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो काम तो कुछ और कर रहे हैं और मेरा माइंड चल रहा है, तो हम उसी चीज़ को ना कॉन्शियसली कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस बारे में सोचना है और ये चीज़ें हैं जो मुझे सोचनी है। फिर आप लेयर वाइज उसमें डीप डाइव कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये इशू कई बार क्या होगा कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, वहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपको कभी कभी अपने अंदर ही झांकना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ओवर थिंकिंग का मेडिटेशन भी कह देते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है मेडिटेशन वो सॉल्यूशन नहीं है। वो उतने टाइम के लिए आप उसको बस किसी तरह ना होता है कि इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। ओवर थिंकिंग आती है हमारे अंदर जो डर होते हैं उनसे, कि इट कम्स आउट ऑफ फियर। ठीक है, कि मैं ये चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस, और ये हो नहीं रहा, तो ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो उसकी वजह से ना ओवर थिंकिंग हो जाती है और हम कुछ चाह रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको डीप थिंकिंग से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हम उसमें जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो होता है ना कि किसी भी चीज़ को होने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उनको हम कॉन्शियसली थिंक करेंगे या उनको हम फैक्टर इन करेंगे। तब हम कॉन्शियसली सोच सकते हैं कि भाई मैं ये करूँगा तो ये होने के कितने चांसेस हैं, या मैं इस चीज़ में जाऊँगा तो ये होने के चांसेस कितने हैं। तो मेनली जो ओवर थिंकिंग है, एक तो नॉर्मली ओवर थिंकिंग होए जा रही है, वो तो ठीक है, आप चलो मेडिटेशन से थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा आपको। लेकिन एक है कि आपकी ओवर थिंकिंग आपको कोई डिसीजन ही नहीं लेने दे रही है लाइफ में, तो डिसीजन पैरालिसिस हो रखा है। तो उस केस में ये कर सकते हैं कि आप डीप थिंकिंग करें, उसमें उस चीज़ को सोचें लेयर बाय लेयर, कि ये मैं कर रहा हूँ तो ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये मैं करूँगा तो इससे क्या होगा, उससे उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, उसकी वजह से जो फैक्टर्स होंगे, उनसे उसका फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट में आप जा सकते हो, तो आप इसमें लेयर्स में जा सकते हो, डीप डाइव आप करोगे इसमें तो आपको समझ आएगा। ठीक है, फिर एक जगह जाके आपको लगभग आप कह सकते हो कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग आप कह सकते हो, कि एक ऑर्डर में गए, फिर आप सेकंड ऑर्डर में गए, फिर थर्ड ऑर्डर में गए कि उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो आप उसमें ऑर्डर बाय ऑर्डर जाके ना, एक जगह जाके आपको एक सॉल्यूशन या एक क्लैरिटी मिल जाएगी। उससे क्लैरिटी मिलने से क्या होता है, ओवर थिंकिंग अपने आप स्टॉप हो जाती है। ओवर थिंकिंग क्लैरिटी ना होने का ही एक बाय प्रोडक्ट है आप कह सकते हो, क्योंकि आपको माइंड में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो रही है। अगर आपको किसी टॉपिक पे क्लैरिटी हो, आपको 100% पता हो कि भाई ये होना है, तो फिर ओवर थिंकिंग नहीं होगी। लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं है कि यार मैं ऐसे करूँगा तो ये हो सकता है, ये करूँगा तो ये हो सकता है, तो उस केस में ये हमेशा ओवर थिंकिंग रहती है। ठीक है, तो आप इसको डीप थिंकिंग से रिप्लेस करें। और दूसरा, इसमें अगर आप अपने बारे में भी जानना चाहते हैं ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आपको डीप थिंकिंग करनी चाहिए। उसी से आपको पता चलेगा कि कई बार क्या है, वो एक्सपीरियंसेस भी हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें अपने अंदर जब हम झांक के देखते हैं, जब हम अंदर डीप जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ
हम भी कुछ गलत हो सकते हैं, कई बार गलतियां हमारी भी हो सकती हैं, हम गलत हो सकते हैं, हम हो सकता है एक्सटर्नल प्रॉब्लम बता रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर है, हम थोड़े ग्रीडी हैं या हम थोड़ा जल्दी टाइम में पैसा कमाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि डिसीजन किसी भी चीज़ का हो सकता है। कई बार ये हो सकता है कोई प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन हो या फिर कहीं आप शेयर्स में पैसा लगाना चाह रहे हैं या कुछ भी वैल्यूएशन आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी वो जो डिसीजन का पैरालिसिस होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हो सकता है आपको जो ग्रीड है उसी का फियर है अंदर आपके, आप अपने अंदर झांकेंगे तभी वो चीज़ें पता चलेंगी। तो आई थिंक मैं अपना पॉइंट समझा पाया हूँ कि ओवर थिंकिंग को आप रिप्लेस करेंगे डीप थिंकिंग से, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी और उससे आप मैं ये तो नहीं कहूँगा बच सकते हैं, क्योंकि थिंकिंग ठीक है, मतलब इफ़ यू आर अलाइव यू आर सपोज टू थिंक ठीक है। तो अब वो थोड़ी ओवर हो जाती है, वो कंट्रोल एक्चुअली है क्या कि आप कंट्रोल कर नहीं सकते, थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप किस बारे में सोचें वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं किसी अच्छी चीज़ से। आप मान लीजिए नेगेटिव ही सोचे जा रहे हैं तो उसको किसी अब ये नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी मुझे थोड़ा सा ऐसे ट्रैप लगता है कि आप हर समय पॉजिटिव नहीं सोच सकते, हर समय नेगेटिव नहीं सोच सकते, जो है आप वो उस बारे में सोचिए, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इसमें क्लैरिटी देने की कोशिश की है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।